साईं की बात। बच्चे, नाम जाप की शक्ति को तुम पहचान नहीं पाए मेरे बच्चे। नाम जाप में वो शक्ति है जो सच को तुम्हारी तरफ ले आए, जो विश्वास के साथ तुम्हें हर काम करवाए मेरे बच्चे। नाम जाप की वो शक्ति है जो ईश्वर को तुम्हारे आगे प्रकट कर दे मेरे बच्चे, सच्चाई को तुम्हारे सामने ले आए मेरे बच्चे। और जब तुम कभी भी शक्ति विहीन महसूस करो ना अपने आप को, तो उस वक्त में तुम्हारे अंदर ना बहुत हिम्मत, प्रचुर मात्रा में हिम्मत हो, शक्ति हो मेरे बच्चे। वो है नाम जाप की शक्ति मेरे बच्चे। जब तुम घबराकर पीछे जाओ ना, तब तुम्हें लगे कि हाँ, कोई है जो मुझे संभाल रहा है, कोई है जो मुझे पकड़े हुए है, कोई है जो मुझे थामे हुए है। और ये भी कि एक मौत है ना, मौत में भी जान फूंक दे, मौत के अंदर भी जान फूंक दे, वो शक्ति है नाम जाप की मेरे बच्चे। नाम जाप की शक्ति तुम बहुत छोटी समझते हो, लेकिन नाम जाप की वो शक्ति है ना जो अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते मेरे बच्चे। और तुम्हें करना ही क्या है मेरे बच्चे, नाम जाप करना कोई कठिन काम नहीं, बहुत आसान है। तुम्हें सिर्फ इतना ही तो करना है, तुम्हें चलते फिरते सोते जागते मेरा नाम ही तो लेना है मेरे बच्चे। बस मेरा नाम लो। मुझे पता है कि नाम लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम ना जो कार्य करते हो, जो व्यस्त रहते हो ना, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोशिश किया करो, जितना वक्त भी तुम खाली होते हो ना, उस वक्त में नाम जाप किया करो। और नाम जाप करने से ना मेरे बच्चे, तुम्हें किसी उपाय को करने की, किसी क्रिया को करने की ना कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। तुम्हें कोई तरीके नहीं अपनाने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे मन में अपने आप सकारात्मकता आएगी। जहां जहां तुम्हारे रास्ते बंद है ना, वहां वहां से तुम्हारे रास्ते खुलते चले जाएंगे अपने आप। तुम्हें कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ होगा अपने आप होगा, तुम देखना। और ये जादू होगा मेरे बच्चे, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे रास्ते इतने आसान हो जाएंगे ना। जिस दिन तुम्हें मेरे नाम जाप पर विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ एक चमत्कार होगा मेरे बच्चे, एक जादू होगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिन जिन लोगों को खुश देखना चाहते हो ना मेरे बच्चे, वो सभी खुश रहेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे मन में सच्चाई है, तुम्हारे मन में ईमानदारी है, तुम्हारे मन में भाव है, तुम्हारे मन में प्यार है। तुम जिन जिन को खुश रखना चाहते हो ना, अच्छी नीयत से तुम सबको खुश रख पाओगे मेरे बच्चे, सबको खुश रखोगे। मुझे पता है तुम हो ही इतने प्यारे कि तुमसे कोई रूठा हुआ रह ही नहीं सकता। और दूसरों की छोड़ो, मैं ही नहीं रह सकता। जब तुम रूठ जाते हो ना, तो मैं ही तुम्हें मना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ना तुमसे दूर नहीं रह सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर को ना रंग रोगन की और मरम्मत की जरूरत है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास में इस वक्त आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, कुछ ही दिनों के अंदर मैं तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम करवा दूंगा। फिर तुम अपने घर की मरम्मत और रंग रोगन करवा लेना, क्योंकि बात का इंतजार मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें आज पैसों की बहुत जरूरत थी और तुमने किसी से मांगे थे, उसने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। क्या उसके पास नहीं थे? उसके पास थे मेरे बच्चे। वो क्या है ना, वो बहुत मीठे हैं मेरे बच्चे, जुबान की वो बहुत मीठे हैं, लेकिन असलियत में ना वो बहुत कंजूस है मेरे बच्चे। अगर तुम उन्हें कभी भी किसी भी काम के लिए फोन करोगे ना, वो तुम्हारे सारे काम कर देंगे। लेकिन जब जाकर उनसे पैसे मांगोगे ना, पैसों की तुम बात रखोगे ना, तो चाहे तुम वापस लौटा दो, लेकिन वो तुम्हें देंगे नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो आगे से उनसे पैसे कभी मत मांगना। अब बस मैं नहीं देख सकता कि तुम्हारी कोई बेइज्जती करे मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो, वो बहुत तीव्र दिमाग के हैं मेरे बच्चे, बहुत शातिर हैं वो बहुत प्यार से तुम्हें मना कर देते हैं कि उनके पास है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी जो है ना, वो सही से नहीं चल रही मेरे बच्चे, तनाव हो रहे हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो सुनो मेरी बात को, किसी तीसरे को मत डालो बीच में, किसी तीसरे को डालोगे ना तो परेशान हो जाओगे। और अगर आपस में ही कोशिश करोगे ना चीजों को सुलझाने की, करने की, बात करने की, तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाएंगी मेरे बच्चे। बातें करने से पता है क्या होता है, चीजें सुलझती हैं। क्या पता जिस चीज को तुम समझ रहे हो वो चीज हो ही ना मेरे बच्चे। जो चीज तुम सोच रहे हो वो उनके तरीके से कुछ और हो, वो कोई और चीज सोच रहे हो। और इसी वजह से मेरे बच्चे गलतफहमियां बढ़ती जा रही हूँ। और जितने लोग इसमें शामिल होंगे ना, उतनी गलतफहमियां और बढ़ेंगी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जिससे जो कहोगे ना, वो आगे तीसरे को बोलेगा, फिर वो चौथे को बोलेगा, और बात ना एक के बाद एक जाएगी, और एक से एक बात लग कर जाएगी, उसमें जुड़ कर जाएगी बातें। तो मत करो ऐसा कि बातों का बतंगड़ ही बन जाए।
चीजें सुलझे ना बल्कि उलझ जाए, फिर तुम खुद ही परेशान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। फिर कहोगे कि साईं आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं पहले से ही तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि अभी से अपने रिश्तों को संभाल लो, खुद से बात कर लो, किसी को भी शामिल मत करो। अभी समय है, अभी संभल जाएगा। और सुनो, कई लोग हैं जो तुमसे बहुत नाराज रहते हैं बेफिजूल में मेरे बच्चे, क्योंकि वो ना बहुत अहंकारी है मेरे बच्चे। वो कई तरीके से कोशिश करते हैं, प्रयोग करते हैं कुछ चीजों का, जिससे वो तुम्हें नीचे गिरा सके, दिखा सके लोगों के नजरों में। वो कोशिश ऐसी ही करते हैं हमेशा, लेकिन क्या है ना, उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है हर बारी, क्योंकि ना तुम सच्चे दिल के जो हो ना, सच्चे हृदय के हो, और तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारी रक्षा हो रही है मेरे बच्चे। और ऐसे कैसे मैं अपने बच्चे पर उंगली उठने दूं? ऐसे तो नहीं कर सकता ना, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो जो वो कर रहे हैं ना, उनकी सारी चीजें बेकार हो रही हैं, उनकी सारी चालें, उनके सारे चीजें सब नाकाम हो रहा है मेरे बच्चे। कुछ भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो चाह कर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ना मेरा रक्षा कवच है मेरे बच्चे। वो चीजें तुम्हें छू ही नहीं पाती मेरे बच्चे, छू ही नहीं पाती। और सुनो, जब रात को यात्रा करने निकलते हो ना, घर से बाहर कहीं जाते हो, वैसे तो नहीं जाना चाहिए मेरे बच्चे, लेकिन अगर फिर भी मजबूरी पड़ जाए, जाना पड़ जाए ना रात के 12 बजे के बाद, तो घर से ना थोड़ा ध्यान से निकला करो। घर से मेरी उदी लेकर निकला करो, और हो सके ना तो मेरी मूर्ति या मेरा स्वरूप या मेरा लॉकेट कुछ भी अपने पास रखा करो मेरे बच्चे। यूं ही रात के समय ऐसे मत निकला करो मेरे बच्चे, ऐसे मत जाया करो। तुम डरते नहीं हो, लेकिन चीजें होती हैं मेरे बच्चे, कुछ नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो रात के समय में ही मेरे बच्चे उज्जवल होती हैं। चीजें होती हैं मेरे बच्चे, बातों को समझा करो। अगर दुनिया में मैं हूं ना, तो दुनिया में शैतान भी है मेरे बच्चे। चीजों को समझा करो, और ना 11 वचन पढ़ते जाया करो, मेरा नाम जाप करते जाया करो, सब अच्छा होगा। और सुनो, अन्नदान करना चाहते हो तो कर दिया करो ना मेरे बच्चे, किसी को पैसे मत दो, खुद ही अपने हाथों से चीजों को बनाओ, और सड़क पर जाकर ना ढूंढो लोगों को, जरूरतमंद लोगों को ढूंढो और उन्हें खिलाओ मेरे बच्चे। तुम जिन हाथों से उन्हें खिलाओगे ना, जो तुम्हारे हाथ खराब है ना, जिस हाथ में तुम्हारे रोग है, वही हाथ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तुम्हारे शरीर में जहां भी कमी है ना, वो सही हो जाएगी मेरे बच्चे, और भरपूर मात्रा में तुम बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत कुछ सही कर पाओगे मेरे बच्चे। और रही धन की बात, तो धन तुम आगे करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने हाथों से करोगे, खुद के मन से करोगे ना, ये तो मुझे बहुत प्रसन्नता देगा मेरे बच्चे। और तुम खुद से चीजों को कर सकते हो, जैसे तुम घर के लिए, दफ्तर के लिए चीजें खुद से करते हो ना खुद से। क्या कभी किसी और से करवाते हो क्या? तुम नहीं करवाते ना, तो फिर ये चीजें क्यों करवाते हो मेरे बच्चे? ये चीजें भी तुम्हें अपने हाथों से करनी चाहिए। जब मन करे ना, तो अपने हाथों से खाना बनवाओ। क्यों तुम किसी और से खाना बनवाते हो? खुद से खाना बनाओ, खुद से देकर आओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब वो आशीर्वाद मिलेगा ना, तो वो हाथ तुम्हारे सर पर होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने होगा, और तुम्हें खुद महसूस होगा कि हाँ, तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है मेरे बच्चे। और ये बेहतर से बेहतरीन काम को करने में ना सोचा मत करो मेरे बच्चे, कर दिया करो। जब भी मन आए ना ऐसा कुछ करने का, तो करा करो, बिना सोचे समझे, बिना किसी दिन का इंतजार किए, बिना कुछ करे। और सुनो, वैसे भी मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा सा तोहफा दे दिया मेरे बच्चे। जिस तोहफे का तुम इंतजार कर रहे थे, वो तोहफा मैंने तुम्हें दे दिया है मेरे बच्चे। जिस सीढ़ी पर चढ़ने की बात थी, तो उस सीढ़ी पर मैंने तुम्हें चढ़ा दिया है। अब तुम्हारी बारी है मेरे बच्चे, तुम्हें उस सीढ़ी पर पहुंच के, उस सीढ़ी पर चल करना, तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है मेरे बच्चे। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे बच्चे। वो सिंहासन जो तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है ना उस पर, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे। जाओ, अपने सिंहासन पर जाके बैठ जाओ मेरे बच्चे। ये मेरे आशीर्वाद से हो रहा है, हाँ सच में मेरे आशीर्वाद से हो रहा है मेरे बच्चे। तुम जो सोच रहे हो ना, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, मैं ही करवा रहा हूँ और मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।